ये टीवी और अखबार की दुनिया से बाहर जब सोशल मीडिया आया है तो सबसे पहले किसके हाथ में आया? किसने सबसे पहला अपना यूट्यूब चैनल भारत में खोला होगा? किसने उसको न्यूज की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया होगा? आप सब जानते हैं कि जब हम लोग तो आईएमसी में थे तो पढ़ाते थे कि सोशल मीडिया आने के बाद मीडिया खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा कि जितने बड़े मीडिया हाउसेस थे उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और अपने वेंचर शुरू कर दिए जो डिजिटल मीडिया के तौर पे आ गए और तमाम तरीके के कंट्रोल उनके पास में आ गए। मैं जब अपने लोगों को इसमें देखता हूं तो मुझे इस बात पे गर्व महसूस होता है कि वो सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों की आवाज बनाने के लिए। आज हम एक्टिविज्म कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर जो मेरिट नहीं है, आपकी पत्रकारिता पत्रकारिता नहीं है, तो ये भी समझने की जरूरत है आपको कि आप जिन लोगों की कहानियां बता रहे हैं, अगर वो अपनी कहानियां बता रहे हैं आपको, तो सुनने का धैर्य रखिए, सुनिए, उनकी पीड़ा को उनके मुंह से सुनिए। आप सब जानते हैं कि महिलाओं को माहवारी होती है, उनको अगर घर से बाहर निकलना होता है तो वो तमाम सोचती हैं कि कहीं टॉयलेट है कि नहीं है, अगर हमें पैड चेंज करना है मेरे पास एक्स्ट्रा पैड है कि नहीं है, क्योंकि दे आर सफरिंग, दे आर गोइंग थ्रू इट। वो सवाल को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि जब हम सामाजिक संदर्भ में समझने की कोशिश करते हैं तो समाज की शक्तियां किन के पास है, समाज में कौन ताकतवर है, कौन डिसीजन मेकर है, कौन ओपिनियन मेकर है, ये समझना जरूरी है। और भारत को मैं मानता हूं कि भारत एक जाति प्रधान देश है, यहाँ जातियों के हिसाब से ही सारा काम होता है और जाति इस देश की हकीकत है। तो इस संदर्भ में जब मैं आपके सवाल को देखता हूं तो मुझे समझ आता है कि जो जातियां डोमिनेंट हैं, जो ओपिनियन मेकर की भूमिका निभाती है, जो खबरों का कारोबार करती है, जो खबरों को, जो लोकतंत्र का चौथा खंभा था जिसे उसने लोकतंत्र का चौथा खंभा प्राइवेट लिमिटेड बना के मुनाफा कमाने का कारोबार शुरू किया, वो कौन सी जातियां हैं, कौन से वर्ग हैं जिनके पास वो शक्तियां हैं? ये टीवी और अखबार की दुनिया से बाहर जब सोशल मीडिया आया है तो सबसे पहले किसके हाथ में आया? किसने सबसे पहला अपना यूट्यूब चैनल भारत में खोला होगा? किसने उसको न्यूज की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया होगा? आप सब जानते हैं कि जब हम लोग तो आईएमसी में थे तो पढ़ाते थे कि सोशल मीडिया आने के बाद मीडिया खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा कि जितने बड़े मीडिया हाउसेस थे उन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया और अपने वेंचर शुरू कर दिए जो डिजिटल मीडिया के तौर पे आ गए और तमाम तरीके के कंट्रोल उनके पास में आ गए। उसके बरक्स में जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिटीजन जर्नलिज्म के लिए शुरू हुआ तो वो इस्तेमाल करने वाली जातियां और वो लोग जो हैं वो किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी हमें इसका जातिगत वर्गीकरण करना चाहिए, क्योंकि भारत में जातियां सबसे बड़ी हैं। इसलिए उसका मैं जिस चीज से देखता हूं, मैं देखता हूं कि वो बनाने वाले कौन लोग हैं, किस तरह का कंटेंट वो दे रहे हैं, वो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो मैं अपने अगर अनुभव से ये देखूं कि बहुजन दलित मीडिया, जिसको बाकी सारे मीडिया हैं, हम लोग दलित मीडिया हैं, हम लोग बहुजन मीडिया हैं, मतलब हमका नामकरण भी हमारा, यहाँ भी कैटेगराइजेशन, यहाँ भी हम एक कैटेगराइजेशन लेबल ठप्पा लगा देते हैं कि उससे आगे हम बढ़ ही ना पाए। तो मैं जब अपने लोगों को इसमें देखता हूं तो मुझे इस बात पे गर्व महसूस होता है कि वो सोशल मीडिया को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों की आवाज बनाने के लिए। आज हमारे देश में आप कई मामलों को अगर देखेंगे तो आप हाथरस का मामला देखिए, ताजा मामला है हाथरस का। उस पूरे मामले में जब वो पहली रिपोर्टिंग हुई है, पहली बार वो सोशल मीडिया पर आया है, वो सिर्फ दलित बहुजन मीडिया की वजह से आया है। पहले हफ्ते भर मीडिया ने उस पर कोई रिपोर्टिंग नहीं की थी, उसको कोई कवरेज नहीं दिया था। तो दलित बहुजन जर्नलिस्ट जाके उसके पास यूट्यूबर्स और छोटे मोटे जर्नलिस्ट जो हैं वो जाके बात करते हैं और फिर वो मुद्दा हम तक आता है तो एक बड़ा नेशनल मुद्दा बनता है, बच्ची को दिल्ली लेके आया जाता है। तो इसमें मैं अपने जो अल्टरनेटिव मीडिया हैं उनको मैं एक शक्ति के तौर पे देखता हूं कि वो इस देश को रहने लायक बनाने के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और वो अल्टरनेट मीडिया उनके लिए एक टूल है। जब अल्टरनेट मीडिया बनाया होगा लोगों ने, मार्क जकरबर्ग ने कभी नहीं सोचा होगा फेसबुक पे हम जर्नलिज्म करेंगे, यूट्यूब पे हम लोग जर्नलिज्म करेंगे। बट मैं समझता हूँ कि हमारे जो दलित बहुजन लोग हैं वो बहुत क्रिएटिव हैं, उनको आप बस एक छोटा सा मौका दे दीजिए, उनको एक छोटा सा टूल दे दीजिए, वो उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं। इस देश के इतिहास में आप देखेंगे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्लासरूम से बाहर बैठने का मौका मिला, उनको अंदर भी नहीं आने देते थे, और फिर वो व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया पढ़ा लिखा, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था उस समय का। तो वो बहुत क्रिएटिवली काम करते हैं। तो सोशल मीडिया को हमारे लोगों ने बहुत क्रिएटिवली इस्तेमाल किया और कई ऐसे मामले हैं जिसमें चाहे वो एफआईआर दर्ज कराना हो या फिर जो सार्वजनिक रास्तों पे कब्जे थे वो हटना हो
या कोई किसी मुद्दे को, गली को लेकर, बिजली को लेकर, खाने पीने को लेकर, अत्याचार उत्पीड़न को लेकर कहीं पे कोई घटना होती है तो हमारे लोग मोबाइल उठाते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, फिर हम सब लोग उस पर चर्चा करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो नेशनल कमीशन को टैग करते हैं, पुलिस को टैग करते हैं, जिससे उसमें एक शिकायत होती है और न्याय मिलने की कोशिश होती है। तो दलित बहुजन पर्सपेक्टिव से मुझे ये न्याय के लिए एक टूल नजर आता है। इसके बरक्स जो यूट्यूबर जैसे मनीष कश्यप हैं, आप जानते हैं कौन है, वो त्रिपुरारी तिवारी जो हैं, तो आपको ये देखना होगा कि उस तरह का काम करने वाले जो लोग हैं वो किस वर्ग से हैं, किस जाति के लोग हैं, कौन है जो ये पॉल्यूशन फैला रहे हैं, कौन उसके लिए जिम्मेदार है। तो मेरे अपने लोग तो कम से कम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम न्यूज़वीक पे लगातार जनवादी अपने लोगों की पत्रकारिता करते हैं और पिछले 3 साल से हम लोग बहुजन यूट्यूबर मीट कर रहे हैं। हम दिल्ली में हर साल करते हैं, इस बार 150 से ज्यादा लोग हमारे पास थे और हम सब उनको क्लासरूम ट्रेनिंग दे रहे थे कि ये जर्नलिज्म होता क्या है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, कैसे फैक्ट चेक करना है, कैसे खबरें लिखनी है, क्योंकि जो हमारे लोग हैं वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं है। आप देखेंगे हमारे बहुत सारे लोग वो मीडिया स्कूल्स में नहीं जा पाते हैं, उनको मीडिया की ट्रेनिंग नहीं होती है, कोई वर्कशॉप नहीं होती है। क्योंकि एक टूल अवेलेबल है, सोशल मीडिया के आने की वजह से हमको एक आवाज मिली है, तो लोग अब उसको धीरे धीरे क्लिप्स बना के, वीडियो बना के, रील्स बना के, पोस्टर्स बना के वो शेयर करते हैं और अपने मसलों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं। तो अपने लोगों के लिए मुझे इस बात की खुशी है कि वो सोशल मीडिया के, अल्टरनेटिव मीडिया के प्रहरी हैं, वो उसके रक्षक हैं, जिसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको बर्बाद करने का, इसको पॉल्यूट करने की जिम्मेदार भी कोई और लोग हैं, मेरे अपने लोग नहीं है। सोशल मीडिया जो है टूल है जी। ऐसा माइंड भाई ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, हाँ मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि जो इस देश के सवर्ण जर्नलिस्ट हैं, सवर्ण फिल्म मेकर हैं या सवर्ण एक्टिविस्ट हैं, उनको ना मतलब दलित जो है ना, पीड़ित, दबे कुचले, रोते हुए, बिलखते हुए उनको बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो उनका करियर बनाते हैं, वो उनको बड़े बड़े अवार्ड दिलाते हैं, वो उनको बड़ी बड़ी किताबें लिखने की कहानियां देते हैं और वो ऐसा हमको देखना चाहते हैं। उनको चाहिए कि हम ऐसे हो ताकि वो आए, कैमरा निकालें, हमारे ऊपर फिल्म बनाएं, हमारी दुर्दशा को दिखाएं कि देखिए कितने बेचारे गरीब हो गए हैं, और कोई मसीहा बनकर वो आना चाहता है हमारे यहाँ पे। तो हमारी कहानियों को बेच के आप अपने फ्लैट खरीदेंगे, आप अपनी गाड़ियां खरीदेंगे, आप अपने अवार्ड झोलियों में भरेंगे और उसके बाद हमको बोलेंगे कि आप जो है वो एक्टिविज्म कर रहे हैं, आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे हैं, आपके अंदर जो है मेरिट नहीं है, आपकी पत्रकारिता नहीं है। तो ये भी समझने की जरूरत है आपको कि आप जिन लोगों की कहानियां बता रहे हैं, अगर वो अपनी कहानियां बता रहे हैं आपको, तो सुनने का धैर्य रखिए, सुनिए, उनकी पीड़ा को उनके मुंह से सुनिए। आप सब जानते हैं कि महिलाओं को माहवारी होती है, उनको अगर घर से बाहर निकलना होता है तो वो तमाम सोचती हैं कि कहीं टॉयलेट है कि नहीं है, अगर हमें पैड चेंज करना है, मेरे पास एक्स्ट्रा पैड है कि नहीं है, क्योंकि दे आर सफरिंग, दे आर गोइंग थ्रू इट, वो अपने उस हिसाब से सोचती हैं। जिन लोगों ने उसमें कुछ सहा नहीं है, मैं निकलते हुए नहीं सोचता हूँ, मैं कहीं बाहर जाते हुए मुझे ऐसा सोचना ही पड़ता है कि मैं इस तरह की व्यवस्था करूं कि टॉयलेट है, पैड है कि नहीं है, मेरे को जरूरत होगी तो क्या होगी। तो जिन लोगों को उससे गुजरना होता है, जो उस चीज से सहते हैं, वो उससे बेहतर चीजें आप नहीं बता सकते। आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको ये ईगो छोड़ना पड़ेगा, जो ये सवर्णा ईगो है ना कि हम ही बेस्ट हैं, हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे अच्छे स्टोरी टेलर हैं, हम ही सबसे अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हम ही सबसे अच्छे डॉक्यूमेंट्री मेकर हैं, ये चीज आपको छोड़नी पड़ेगी। कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा हम सिंपैथाइजर हो सकते हैं कि महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, हम सिंपैथाइजर हो जाते हैं कि अच्छा टॉयलेट्स बनाइए उनके लिए, फ्री पैड्स दे दीजिए। तभी मेरा सवाल यहाँ आता है, आप वो पीड़ा तो नहीं सह सकते, आप वो दर्द तो नहीं महसूस कर सकते, सिंपैथाइजर होना बहुत जरूरी है, लेकिन फिर भी वो जो पीड़ा है उस समय जब ब्लीड करती है महिला, वो सिर्फ वही सह सकती है, आप नहीं सह सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरह की पीड़ा से वो गुजरती है। और कहानी में वही बयान करें जो उस पीड़ा से गुजरती है। एग्जैक्टली, आपको क्यों बनना है भाई, आप क्यों ठेका लेके बैठ गए, जब आपके पास चीजें थी तब आपने हमारे बारे में चर्चा की नहीं, तब आपको तो हम लोग कीड़े मकोड़े लगते थे, तब आपको जरूरत महसूस नहीं होती थी। आप जब हम लोग काम करते हैं तो हमें कहते हैं इनके कंटेंट में दम नहीं है, ये कंटेंट अच्छा नहीं बनाते। अरे भाई, हमारे पुरखे इस देश के असली कंटेंट राइटर थे, आपके जो पुरखे हैं उनका कंटेंट राइटर देख लेंगे ना, उनका कंटेंट आप देख लेंगे तो शर्मसार हो जाएंगे अगर आपने उसको देख लिया कि किस तरह की किताबें, किस तरह की बातें, किस तरह की कहानियां और किस तरह के वो मनगढ़ंत चीजें लिखे गए हैं। हमारे लोग थे जो इस देश के असली कंटेंट राइटर थे और आज भी वो काम बखूबी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। इसलिए मैं सीधा साफ बोलता हूँ कि मुझे आपका सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं भाई, हम अपना काम खुद करेंगे। ठीक बात। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।